श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के अध्याय में हम विशेष रूप से सती चरित्र, शिव पार्वती का चरित्र, कामरति विवाह, संध्या की तपस्या, शिवजी का वरदान, संध्या के चरित्र तथा ब्रह्मा जी के कामदेव को वरदान की कथा का श्रवण करेंगे। अगर आपको आज की कथा समझ में ना आए तो आप मेरे चैनल पर जाकर इससे पहले के अध्याय का श्रवण कीजिएगा, जिससे आपको आगे की कथा आसानी से समझ में आएगी। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, सदाशिव योगी होते हुए एक परम स्त्री के साथ विवाह करके ग्रस्त कैसे हो गए, जो पहले दक्ष की पुत्री थी फिर हिमालय की कन्या हुई। वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले मेरे एक कन्या हुई जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया। तब मुझे रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे मेरे पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा और फिर वे अपने निवास स्थान को चले गए। तब मैंने अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल ही रहे। तब मैंने निराश होकर फिर शिव जी की आराधना की तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया। तब मैंने ईर्ष्या तो छोड़ दी, परंतु हट नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का प्रयोग और अपने पुत्र दक्ष से आशिकी बिरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा नाम से उत्पन्न होकर कठिन तप करके रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए। इधर रुद्र ने गृहस्थाश्रम में आकर सुख से कितना ही समय व्यतीत कर दिया। उधर शिवजी की माया से दक्ष को गर्भ उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकार श्री महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ की रचना की, जिसमें उसने मुझको, विष्णु जी को तथा और भी सब देवताओं एवं ऋषि मुनियों को तो बुलाया, परंतु श्री महादेव जी और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर चली गईं और वहां यज्ञ में महादेव का भोग न देखकर उन्हें अपने पिता के मुख से रुद्र की निंदा सुनकर उन सबकी निंदा करते हुए उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में गिरकर अपना शरीर त्याग दिया। यह समाचार सुनकर महादेव जी ने परम कुपित होकर अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र नामक अपने गढ़ को उत्पन्न कर उसे आज्ञा दी कि तुम जाकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। यह आज्ञा पाते ही वीरभद्र ने तुरंत वहां जाकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट डाला। इस उपद्रव को देखकर सब लोग शिव की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने दया करके दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और सबका सत्कार कराकर यज्ञ संपूर्ण करवाया। उस समय जो सती की देह उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी थी, वही पर्वत ज्वालामुखी नाम से प्रसिद्ध होकर आज तक पृथ्वी पर पूजित है। आज भी जिसके दर्शन से लोगों की सब मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, तदुपरांत वही इस सती दूसरे जन्म में हिमाचल के घर पुत्री के रूप में प्रकट हुई और पार्वती नाम से प्रसिद्ध होकर उसने बड़ा कठिन तप करके पुनः श्री महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर नारद जी पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, मैं उस सती और शंकर जी के परम पवित्र एवं दिव्य चरित्र को पुनः सुनना चाहता हूँ कि सती की उत्पत्ति कैसे हुई और श्री महादेव जी का मन विवाह करने को कैसे तत्पर हो गया। दक्ष पर कुपित हो सती ने अपना देह कैसे त्यागा और फिर हिमाचल की पुत्री पार्वती नाम से कैसे हुई। उनका तप, विवाद, काम नाश आदि समस्त कथाएं विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले शिव जी निर्गुण, निर्विकल्प, रूप रहित, शक्ति रहित, चिन्ह मात्र, सत असत से परे, शिव स्वरूप, निर्विकारी और परातत्पर दिव्य रूप एक ही थे, परंतु उमा के साथ रहने से सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तब से सृष्टिकर्ता एवं पालनकर्ता विष्णु और प्रलयकर्ता रुद्र नियुक्त हुए और तभी से सदाशिव के 3 रूप हो गए। इनकी आराधना से मैं भी सुरासुर सहित मनुष्यादि की सृष्टि करने लगा। मैंने ही सब जातियों का निर्माण किया। फिर मैंने ही मरीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की उत्पत्ति की और जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे कुछ माया का मोह प्रकट हुआ और उसी क्षण मेरी बाहों के बीच से एक संध्या नामक कन्या उत्पन्न हुई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा और मेरे पुत्र दक्ष मरीच ने भी हृदय में सोच लिया। तब मुझ ब्रह्मा के चिंतित होते ही
तुरंत एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला पुरुष काले बालों से युक्त, श्याम गज के समान स्थूल काया वाला और सुंदर नीले वस्त्र पहने, कांत की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ आविर्भूत हुआ। उसकी श्वास से सुगंध निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्रों में बड़ी उत्सुकता आई और उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। उसी समय एक पुत्र ने मुझसे सिर झुकाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे बस में है। आज से तुम्हारा नाम पुष्पबाण होगा। तुम्हारे द्वारा लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा। अतः तुम इसी प्रकार की सृष्टि से प्रवर्तक बनो। इससे मेरे ये पुत्र भी तत्वरूप से तुम्हारे नाम का स्मरण किया करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तदुपरांत सब मरीच आदि मुनियों ने उनका अभिप्राय जानकर इसका नाम यथोचित रख दिया। उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मन मंथन कर दिया था, अतः तुम्हारा पहला नाम संसार में मंथन होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है। इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मेदन और चौथा नाम कंदर्प होगा। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामिनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं और जिसका नाम संध्या है। यह सुनकर उन काम ने 5 बाणों का नामकरण कर तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 नाम हुए जो मुनियों के भी मोहक थे। उस समय वहाँ संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा, इसे तो मैं ही मोहित करूँगी। इतने में काम ने अपने 5 बाणों का प्रयोग किया तो मोहन ने ब्रह्मादिकों के मन को भी मोह लिया। सबके मन में विकार प्रकट हो गया और उनमें काम की वृद्धि हो गई। मुझमें 49 भाव खड़े हो गए। संध्या में भी विकार हो आया तथा वह भी ऋषियों को कटाक्ष करने लगी। एक प्रजापति ने भी उसको पाने की इच्छा की। जब मरीचि, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए, तब मुझे और सब मुनियों तथा संध्या को देखकर काम को अपने कर्म में विश्वास हो गया। तब पिता और भाइयों की पाप गति को देखकर धर्म को बड़ा दुख हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिवजी का स्मरण किया। तब मुझे देखकर आकाश स्थित शिवजी हंसे और मुझे लज्जित करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुमने पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? सर्वदा सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीच आदि एकांतवासी योगियों का मन स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया? जिसके मन को स्त्रियां हरण कर लेती हों, उनके साथ शास्त्र संगति कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोक पितामह शिवजी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के कारण क्षण भर में मेरा सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और सारा विकार जाता रहा। परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। उस पसीने से 64,000 आग्नेयस्वाता पितृगण उत्पन्न हुए और 86,000 बहिर्सत पितर हुए और एक रति नाम की सर्वगुण संपन्न कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी और जिसका लोक विख्यात रति नाम हुआ। उसे देख ऋतु आदि भी स्खलित हो गए और उनका वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। हे नारद, उसी समय शिवजी तो अंतर्ध्यान हो गए और मैं उनके वाक्यों से लज्जित होता हुआ काम पर बहुत क्रोधित हुआ। मेरे क्रोध होते ही काम ने तुरंत अपना बाण खींच लिया और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने तथा अन्य ऋषियों और प्रजापति से काम को यह शाप दे दिया, जा तो शिवजी के बाण द्वारा भस्म हो जाएगा। यह सुनकर रति काम तुरंत अपना धनुष बाण फेंक कर मेरे चरणों में आ गिरा और बोला कि आपने मुझे ऐसा कठिन शाप दे दिया। आपने ही तो कहा था कि मैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंभु ये सभी तुम्हारे बस में हैं। अर्थात जो आपने कहा था मैंने उसी की परीक्षा की है, इसीलिए मैं निरपराध हूँ। मुझे ऐसा कठोर शाप क्यों देते हो? तब ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या जो मेरी कन्या है, इसको तुमने काम से पीड़ित किया है, इसी कारण मैंने तुझे शाप दिया है। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम श्री महादेव जी के नेत्र रूपी अग्निबाण से भस्म हो जाओगे, तब फिर कुछ समय बाद समान शरीर को प्राप्त करोगे और जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा।
जी बोले, हे ब्रह्मांड, इनके पश्चात फिर क्या हुआ, वह भी आप कृपा करके मुझसे कहिए, क्योंकि भगवान शंभु के सुंदर चरित्रों को सुनने की मेरी बड़ी ही अभिलाषा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए और मैं भी अंतर ध्यान हो गया, तब दक्ष ने कंदर्प से कहा, हे कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी पुत्री को तुम पत्नी के रूप में ग्रहण करो। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से एक स्त्री को रति नाम से प्रकट करके उसे कंदर्प के आगे खड़ा कर दिया। दक्ष की उस परम सुंदरी कन्या से विवाह करके काम बड़ा प्रसन्न हुआ। उस समय काम आनंद के कारण ब्रह्मा जी के दिए हुए शाप को भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष जी से कुछ भी ना कह सका। उस समय महान सुखदायक आनंदोत्सव हुआ, जिससे अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी बोले, ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तब नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, जब आप अन्य सभी महान देवता तथा दक्ष प्रजापति भी अपनी पुत्री संध्या को काम के अर्पित करके चले गए, तब संध्या ने क्या किया। तत्ववेत्ता ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम उस संध्या के चरित्र को सुनो, जो पहले संध्या नाम से मेरे ही मन में पैदा हुई और फिर तप करके अपना शरीर त्याग अरुंधति नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे मेधातिथि ने उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने पत्नी के रूप में उसे ग्रहण किया था। नारद जी ने पूछा कि उसे मेधातिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया। यह सब अरुंधति के सुंदर चरित्र मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं काम को शाप दे अंतर्ध्यान हो गया और शिव जी भी चले गए, तब आमर्ष को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने सोचा कि भला मुझसे बढ़कर पापनी और कौन है, जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हों। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। वेद मार्ग से मैं अपने को अग्नि में जला दूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे कि संसार में जन्म लेते ही मनुष्य इस प्रकार से कामी ना हो। मैं तप की कठिन मर्यादा की स्थापना कर शरीर त्यागूंगी। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने संयात्मक पुत्र वशिष्ठ से बोला, हे पुत्र वशिष्ठ, तप के लिए गई हुई पुत्री तपस्विनी संध्या को तुम जाकर भली प्रकार दीक्षा दो। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के निकट बैठी हुई थी। उसके पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा, हे भद्रे, तुम किसकी कन्या हो और इस सरोवर पर क्या करने आई हो? यदि वे छिपाने योग्य ना हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझें तो मुझे उपदेश करें। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सब कुछ जानते थे। तब संध्या ने वशिष्ठ जी से भक्तवत्सल शिव जी का स्मरण कर कहा, अच्छा, तो तुम अब परम आराध्य शिव जी को धारण कर उन्हीं का भजन करो। इससे तुम्हारे सभी मनोरथों की पूर्ति होगी। ओम नमः शंकराय। ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो और मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिव जी का पूजन करो। केवल जल का आहार और कुछ नहीं। निसंदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारे मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहां पर बैठकर संध्या को तप की और सब क्रीड़ाएं बतलाईं और फिर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या ने आसन लगाकर कठिन तप करना आरंभ किया। वशिष्ठ जी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार उसने मंत्र से भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया। शिव जी से चित्त लगाए उसको एक चतुर्युग बीत गया। तब शिव जी ने आकाश में स्थिर होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया तो संध्या ने मुग्ध होकर आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान और दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र दिए। तब वह प्रसन्न हो शिव जी की स्तुति करने लगी। उसकी स्तुति सुनकर भक्तवत्सल शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे भद्रे, तुम्हारे उस तप और स्तुति से मैं अति प्रसन्न हूँ। जो चाहो वही वर मांग लो। तब महेश को बार बार प्रणाम कर प्रसन्न हो संध्या बोली, हे भगवान, यदि आप मुझ वर के योग्य समझते हैं और यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो गई हूँ, तो हे महेश्वर, हे देवेश, आप मुझे यही वरदान दीजिए कि संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी न हो जाए। और दूसरा वरदान यह दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और व्रत वाली हूँ तो मेरे समान दूसरी ना होवे। यदि मेरी फिर सृष्टि होवे तो वह कहीं कामी होकर ना गिरे। और हे नाथ, जो मेरा पति होवे वह अति कामी ना होकर मित्र के समान हो तथा मुझे जो काम भाव से देखे
वह नष्ट अथवा नपुंसक हो जावे। तब शिव जी ने एवमस्तु कहकर संध्या से कहा, हे भद्रे, अब से मैं मनुष्यों की 4 आयु किए देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था को प्राप्त हो तब कामी हो और किसी दूसरी अवस्था के अंत में सकाम न हो। हे संध्या, तेरे तप से मैंने यह मर्यादा जगत के स्थापित की है। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी ना हो सकेगा। साथ ही तू इस त्रिलोकी में ऐसी सती भाव को प्राप्त होगी जैसी कोई अन्य न होगी। तेरे पति को छोड़ जो कोई अन्य तुझे सकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जानने वाला होगा। जो वर तूने मांगा वह मैंने दिया। अब मैं तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। तेरा अग्नि में जलकर शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेधा तिथि 12 वर्ष से एक यज्ञ कर रहे हैं जिनकी अग्नि बड़े जोर से जल रही है। तू उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों का आश्रम है जिसमें मेधातिथि यज्ञ में प्रवेश कर तू उसकी पुत्री होगी। तुझे जैसा स्वामी चाहिए उसका मन में संकल्प करके तू अपने शरीर को अग्नि में गिरा दे। जब तू 4 युग के पश्चात सतयुग व्यतीत होने पर पुनः घोर तप करेगी तब त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर यथा योग्य ब्याही जाएगी। तेरे और भी बहुत सी बहनें होंगी जिनमें से तेरे पिता दक्ष 27 कन्याएं तो चंद्रमा को देंगे, किंतु चंद्रमा उन सबको छोड़ केवल रोहिणी से बहुत प्रसन्न रहा करेंगे। इससे क्रोधित हो तेरे पिता दक्ष चंद्रमा को शाप दे देंगे और समस्त देवता तेरी शरण में आवेंगे। ऐसा कहकर शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब संध्या वहां से उठकर मेधातिथि के यज्ञ में पहुंची परंतु वहां उसे किसी ने नहीं देखा, तब वह अपने उपदेष्टा ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण कर उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर यज्ञ की बड़ी हुई अग्नि में कूद पड़ी। शिव जी की कृपा से उसे कूदते हुए किसी ने भी नहीं देखा। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्यमंडल में प्रवेश कर दिया। सूर्य ने अपने शरीर के विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया और जिसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाला प्रातःकाल और संध्या हो गया और उसका शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। अरुणोदय के साथ की प्रातः संध्या और सूर्योदय होते समय की लाल कमल के समान साय संध्या होती है। उसके प्राण को दयालु शिव जी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त सुवर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पड़ा देखा। उसे मेधातिथि ने प्रसन्नता से यज्ञ के लिए विधिवत स्नान कर भली प्रकार गोद में रख लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। शिष्य सहित उसका अपने आश्रम में पालन करने लगे। जब वह 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया। पतिव्रताओं में श्रेष्ठ महापतिव्रता अरुंधति वशिष्ठ जी को पाकर उनसे रमण करने लगी, जिसके द्वारा शतपाधिक श्रेष्ठ पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा तब उनके वचनों को सुनकर नारद जी आनंद मग्न होते हुए बोले, हे ब्रह्मांड, आपके धन्यवाद है कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है। हे धर्मज्ञ, अब आप मुझे यह बतलाइए कि इसके आगे संध्या ने और क्या तप किया। सूत जी बोले, जब इसका नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हे विपेंद्र, जब संध्या को देखने मात्र से शिव जी ने मुझ सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा था, तभी से मैं शिव की माया से मोहित हो उससे ईर्ष्या करने लग गया और इस चिंतन में लगा कि इसी के विकार में इन्हें आवर्त करूं। तब रति और मदन को देखकर मैं थोड़ा मदयुक्त हुआ और दक्षादि अपने पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि दक्ष और मरीच्यादि पुत्रों, तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से शिव जी ने मुझे बहुत धिक्कारा था, जिससे दुखी मैं आज भी बहुत दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो महादेव स्त्री ग्रहण कर लें, तभी मुझे शांति आवेगी। नारद, मैं अपने पुत्रों से ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय रति सहित कामदेव वहां आ पहुंचा। तब मैंने उसकी भी बहुत प्रशंसा कर कहा कि वत्स, अब तुम जगत के हित के लिए शिव जी को मोहित करो, तुम्हारे सिवा दूसरा उन्हें मोहित नहीं कर सकता। महादेव जी पर अनुराग करने से तुम्हारे साप की भी शांति होगी और जगत का भी कल्याण होगा, क्योंकि जब शिव जी को स्त्री का अनुराग होगा तब वे महादेव जी तुम्हें तार देंगे। नारद, तब मदन ने मुझसे कहा कि मैं आपका वचन पालन कर शिव जी को मोहित तो अवश्य कर दूंगा,
किंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। तब कंदर्प के ऐसा कहने पर अपने प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करें। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उनकी श्वासों से जो सुरभित वायु निकली उसने पुष्प समूह में से भूषित बसंत उत्पन्न कर दिया, जिसकी पुष्पित कमल कांति, पुष्पित ताम्र रस से नेत्र, संध्या के उदित चंद्रखंड सा मुख और सुंदर नासिका थी। तब ऐसे श्रेष्ठ को आविर्भूत हुआ देखकर मैंने हिरण्यगर्भ मदन से कोमल वचनों में कहा कि हे मंथन, तुम सर्वदा काम के सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। यह रमण का हेतु होने से इसका नाम बसंत है और यह लोगों को रंजित करेगा। काम, तुम अपने इन बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिवजी को मोहित करने का उपयोग करो। फिर सैतनिक काम से प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया और शिव के स्थान को चला गया। ब्रह्मा जी बोले, काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया, बसंत ने भी उनका साथ दिया। रति के साथ कामदेव ने शिवजी को मोहित करने के लिए अनेकों प्रकार के यत्न किए, जिससे सब जीव मोहित हो गए, परंतु गणेश जी सहित शिवजी बस में न आए। उसके सारे प्रयत्न कर्म व्यर्थ हो गए। तब उसने उदास भाव से मेरे पास आकर प्रणाम करके मुझसे कहा, हे ब्रह्मांड, मैं शंभु को मोहने योग्य नहीं हूँ और किसी की में भी शक्ति नहीं है कि जो उन्हें मोहित कर सके। उसकी बात सुनकर मैं चिंतामग्न हो गया और बड़े दुख की श्वास लेने लगा। उससे बहुत से भयंकर बलि गण प्रकट हो गए। इन्होंने कोलाहल कर असंख्यों की संख्या में पठे अनेकों बादों का बजाना और मारो काटो का शब्द करना आरंभ कर दिया और मुझे भी मारने दौड़े। तब वहाँ मेरे सन्मुख स्थित काम ने उनको हटाया और कहा कि प्रजानाथ, इन भयंकर वीरों को आपने कहाँ से उत्पन्न कर दिया? इनका क्या काम है और ये कहाँ रहेंगे? ना हो तो इनको मेरे हवाले कीजिए। यह सुनकर मुझे ब्रह्मा ने उन्हें कर्म से नियुक्त कर दिया और काम से कहा कि ये उत्पन्न होते ही मारे मारे करने लगे। इससे इनका नाम मार हुआ। काम, ये सर्वदा तुम्हारे बस बरती रहेंगे। मेरा वचन सुनकर रति और काम कुछ प्रसन्न हुए। तब मैंने उनसे कहा कि अब तुम फिर शिवजी को मोहित करने के लिए जाओ। काम ने कहा, मैं आपकी आज्ञा को अपना गौरव समझकर जाऊंगा, किंतु निश्चित है कि उनको मोह नहीं होगा और मुझे भय है कहीं भी मेरे शरीर को भस्म न कर दें। यह कहकर काम अपने बसंत रति और मार्गड़ों को साथ लेकर शिवजी के स्थानों में गया और उन्हें मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, किंतु वे परमात्मा से मोहित न हुए। फिर वह काम लौटकर मेरे पास आया और मुझे प्रणाम कर बोला, हे ब्रह्मा जी, आप शिवजी को मोहित करने का उपाय कीजिए। शिवजी को मोहित करना मेरे लिए संभव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव को जो मोहित करा देने का मेरा अहंकार था वह भी चूर्ण हो गया, परंतु मैं विचार करता ही रहा कि क्या युक्ति करूंगी जिससे महात्मा शिवजी स्त्री ग्रहण कर ही लें। मैंने विष्णु का स्मरण किया। पीताम्बरधारी श्री हरि शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हो गए। मैंने उनकी गदगद वाणी से स्तुति की। उसने प्रसन्न हो भगवान विष्णु मुझसे बोले कि विदे, कहो किसके लिए मेरा स्मरण किया? तब एक दीर्घ निश्वास लेकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर मैंने देवादिदेव विष्णु से कहा कि मैंने रुद्र के सम्मोहनार्थ सपरिवार मारगढ़ और बसंत का साथ काम को भेजा था, परंतु सब निष्फल हुआ। तब श्री हरि मुझसे बोले कि पितामह, ऐसा तुम क्या करना चाहते हो? पहले अपना सब विचार सत्य सत्य कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तब मैंने कहा कि सृष्टि के आरंभ में जब मेरे दक्षाधिक 10 पुत्र और वाणी द्वारा एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और छाती से धर्म, मन से काम और देह से प्राणी उत्पन्न हुए, तब उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया और आपकी माया से मोहित होकर मैंने उस कन्या को कुदृष्टि से देखा। तब उसी महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को धिक्कारा, मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की। इसका मुझे बड़ा दुख है। केशव, अब वह भी स्त्री ग्रहण करे तब मेरा दुख दूर होगा और तब मैं सुखी होऊंगा। नारद मेरी ऐसी बात सुनकर मधुसूदन हंसे और अपनी वाणी से मुझे प्रसन्न करते हुए बोले कि हे विदे, आप सब लोगों के कर्ता और वेद वक्ता होकर ऐसे महामूढ़ मतलबी क्यों हो गए? तुम शिवजी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिवजी को स्त्री ग्रहण करनी ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिवजी का स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य से हृदय में पार्वती का ध्यान करो। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। वह सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार ले लोक में किसी की कन्या हो जाएंगी और वह शीघ्र शिवजी की पत्नी होंगी। इसके लिए तुम दक्ष को आज्ञा दो कि वह तप करें।
जिसकी भक्ति से पार्वती उसके यहाँ उत्पन्न हो जाएंगी। तब कहीं दक्ष के यहाँ सती नाम से पार्वती का अवतार होगा। विष्णु यह कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी बोले, विष्णु जी के चले जाने पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहने लगे कि तब मैं सुबह प्रिया देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा। मैं उन्हें प्रणाम कर यह कहता रहा कि देवेश्वरी मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार की स्तुतियों से योग निद्रा चामुंडा मेरे समक्ष प्रकट हो गईं। उनके कज्जल सी कांति, रूप सुंदर और दिव्य भय, 4 भुजाओं वाली सिंह पर बैठी हुई भक्तों को वर देने के लिए वर कलश हाथ में लिए चली आईं। जब शिवजी रुद्र नाम से योगी हो कैलाश पर रहने लगे, निर्विकारी, निर्विकल्प और समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं और पत्नीहीन होकर भी विवाह नहीं करना चाहते। अतः जैसे भी हो आप इन्हें मोहित कीजिए। आप ही दक्ष की कन्या बनकर उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बने। स्त्री के कारण ही तो शिवजी ने मेरी निंदा की। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही कैसे स्त्री ग्रहण करेंगे। तुमको छोड़ क्या हमारे विष्णु आदि किसी में भी उनको मोहने की शक्ति नहीं है। अतएव आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन और योगी शंकर की पत्नी बन जाइए। क्षीर सागर के उत्तरी तट पर आपकी प्राप्ति के लिए दक्ष तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव मोहने का भाव आ गया और इसके लिए तुम मुझसे वह चाहते हो। भला निर्विकल्प शंकर को मोह के तुम्हें को क्या लाभ होगा? मैं तो सदैव उनका दासी हूँ। उन्होंने तो भक्तों का उद्धार करने के लिए ही रुद्र रूप धारण किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ऐसा विचार कर देवी ने मन में शिव का स्मरण किया। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर कहा। दुर्गा बोली, ब्रह्मान, तुम्हारा कथन सत्य है कि शिव जी को मोहने वाला कोई नहीं है। मैं भी इसकी शक्ति नहीं रखती। मैं इसका प्रयत्न अवश्य करूंगी कि जिससे शिव जी मोहित हो स्वयं भी विवाह कर लेवे। मैं सती का रूप धारण कर शिव जी की आज्ञा अनुसार वर्तनी हो जाऊंगी। ऐसा कहकर जगदम्बिका शिवा अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी बोले, देवी दक्ष कन्या कैसे हुई? ब्रह्मा जी बोले, नारद, व्रती ने दृढ़ता से 3000 दिव्य वर्षों तक नियम तप किया। तब दक्ष को जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। वे कृतार्थ हो गए। उन्हें शिवा का दर्शन हुआ। शिवा दक्ष के मनोरथों को पहले ही से जानती थी। उन्होंने दक्ष से वर मांगने को कहा। दक्ष ने देवी से कहा कि मेरे पूर्णावर्ती स्वामी शंकर ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार लिए हैं और तुम्हारा अवतार नहीं हुआ है। तब शिव जी की पत्नी कौन हो? तुम्हें उनको मोहित कर उनकी पत्नी बनो। स्वार्थी ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। तब जगदम्बा ने यह वर दे दिया कि मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी और कठिन तप कर शिव की पत्नी बनूंगी। दक्ष को ऐसा वर देकर अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष अपने घर चले गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, दक्ष ने घर जाकर बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु जब उनमें विकास न हुआ तब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उपाय बतला दिया। दक्ष ने पंचजन से उत्पन्न कन्या को अपनी पत्नी बनाया। मेरे पुत्र ने मैथुन धर्म स्वीकार किया। फिर बीरनी की कन्या से विवाह किया। जिस बीरनी ने उन्होंने सर्वस्व नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों से उन्होंने सृष्टि बढ़ाने को कहा। वे पुत्र सृष्टि की चिंता में पूर्व दिशा की ओर समुद्र संगम पर तप करने चले गए, परंतु नारद, तुमने प्रकट होकर बहका दिया। वे प्रभुक्ति, त्याग, निर्वृत्ति के उपासक बन गए। तब दक्ष ने पंचजन्य से शवलास्व नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए और वे अपने पुत्र भाइयों के ही अनुवर्ती हुए। दक्ष फिर पुत्रों के घर न लौटने से दुखी हुए। इस बार उन्हें ऐसा आघात हुआ कि उन्होंने तुम्हें दुष्ट कहा और जो उसी समय भाव से देवता वहां आ गए। उनके सामने ही दक्ष ने तुम्हारी बहुत निंदा की और यह शाप भी दे दिया कि तूने पृथ्वी पर मेरे पुत्रों का बहकाकर मेरा काज किया है, इसलिए तेरे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर न रहेंगे। हे मुने, तुमने निर्मल मन से उस शाप को ग्रहण कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, मुनिराज, मैं अपने पुत्र दक्ष के पास गया और उन्हें समझाकर उनका शोक और तुम्हारे प्रति क्रोध शांत किया। इसके पश्चात दक्ष ने अपनी स्त्री के घर में सुंदर 60 कन्याएं उत्पन्न की और धर्मादिकों से उनका विवाह कर दिया। 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतांगरस और कृशास्व को और शेष गरुड़ को दे दी, जिनकी संतानों ने तीनों लोकों भर गए। कन्याओं की उत्पत्ति के समय दक्ष ने अपनी स्त्री के साथ जगदम्बिका शिवा का मन में जो ध्यान रखकर उनकी स्तुति की थी, तो अनेकों क्रीड़ा करने वाली परमेश्वरी सबको मोहित कर अपने पिता से इस प्रकार बोली कि जिससे उनकी माता भी न सुन सके। देवी ने कहा, हे प्रजापते, तुमने कन्या के लिए पहले जो मेरी आराधना की है
उसके अनुसार तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा। तुम तप करो। दक्ष से ऐसा कहकर देवी जी अपनी माया से बाल्य भाव धारण कर माता के पास जाकर बैठ गईं और रोने लगीं। तो उनके रुदन को सुन समृद्ध हो बहुत सी स्त्रियां आ गईं। दासियां भी बड़े प्रेम से आईं और उन असंख्य की कन्या शिवा का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गईं और सारे नगरवासी जय जय का शब्द करने लगे। दक्ष ने उनका नाम उमा रखा। बीरणे की माता ने विधिवत उस कन्या का संस्कार कराकर स्तनपान विधान से उसे दूध पिलाया। माता बीरणी और महात्मा दक्ष ने बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन किया। ब्रह्मा जी बोले, जब सती कुमार अवस्था को त्याग युवावस्था को प्राप्त हुई तब उनके पिता दक्ष उनके विवाह की चिंता करने लगे। तब पिता के मन की बात जानकर सती अपनी माता के पास जाकर शिवजी की प्राप्ति के लिए स्वयं इच्छा प्रकट करने लगी। शिवजी की प्राप्ति के लिए माता से तप करने के लिए आज्ञा मांगने लगी। माता ने घर में ही शंकर की आराधना आरंभ कर दी। अश्विनी मास की नंदा तिथि में गुड़ चावल और नमक से सती ने शंकर की पूजा आरंभ की। 12 महीनों की सविधि पूजा की और भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती अन्याय भाव से शिवजी की आराधना करने लगी। मैं विष्णु सहित सब देवताओं के साथ ले सती की तपस्या देखने गया। शिवजी के ध्यान में मग्न सती देवताओं की दूसरी सिद्धि के समान दिखाई पड़ी। फिर सब देवता सती को प्रणाम कर शिव प्रिय कैलाश को चले गए। लक्ष्मी सहित विष्णु और सावित्री सहित मैं भी शिव के पास गया। माँ शिवजी को देख चकित हो हम सब ने हाथ जोड़ स्तोत्रों द्वारा शिवजी की बड़ी स्तुति की। ओम नमः शिवाय। इससे आगे की कथा आप अगले अध्याय में जानेंगे। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।